फोर्थ एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां थर्ड एपिसोड एंड हुआ था। ह्योरी और जियान एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रो रही थी। इसके बाद ह्योरी और सियोनयोंग जियान का वेट कर रही थी और वो दवाई लेने गई थी। ह्योरी सियोनयोंग को बताने लगती है, मॉम कुछ टाइम मेरे साथ रहेंगी। कल हमने बात की और अब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है। ये सुनकर सियोनयोंग बहुत खुश हो जाती है और उसे ये भी बता देती है जियान तुम्हारे लिए एक घर बना रही है। ह्योरी पूछती है कैसा घर, जिसके बाद सियोनयोंग तो उसे सब कुछ बता देती है। इसके बाद जब जियान दवाई लेकर वापस आती है तो ह्योरी उससे कहने लगती है, मैंने सुना है कोई खंडर घर को ठीक करने की प्लानिंग कर रहा है और वहाँ आसपास एक भी घर नहीं है। जियान कहने लगती है विलेज के लोग उसे मेंशन कहते हैं और वो ट्रेडिशनल घर है। ह्योरी कहने लगती है तो फिर चलिए चलकर ट्रेडिशनल घर ही देखते हैं। वो वहाँ जाने लगते हैं और रास्ते में जाते हुए वो विलेज से होकर गुजरने लगते हैं। ह्योरी पूछती है कि हम तो घर देखने जा रहे थे, यहाँ कार क्यों रोकी? जिस पर जियान कहने लगती है कि आज हम आराम कर लेते हैं, तुम भी थक गई होंगी ना। तभी वहाँ तायो और बोह्योन भी घूमते हुए आ जाते हैं और तायो तो उन्हें देखकर कहने लगता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, क्या हम भी आप लोगों के साथ चलें? वो बोह्योन को लेकर कार के अंदर बैठ जाता है, जिसके बाद वो सब लोग उस घर को देखने जाते हैं। यहाँ कोई और भी उन्हें दूर से देख रहा था। तभी वहाँ पर रियो भी आ जाता है और पूछने लगता है, तुम ह्योरी को ये घर दिखाने के लिए लाई हो क्या? वैसे कुछ देर में यहाँ पर बोरो ऑफिस के लोग भी आने वाले हैं। रात में ह्योरी जियान से कह रही थी कि मॉम मुझे वो घर ठीक नहीं लग रहा। जियान उससे कहने लगती है, सुबह तुमने बोरो ऑफिस के लोगों को नहीं देखा था? अब तो पेपर वर्क कंप्लीट भी हो चुका है। घर की हालत अभी खराब है, लेकिन एक बार जब वो रेडी हो जाएगा तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ह्योरी कहने लगती है कि पता है उस घर को ठीक करने में कितने पैसे लगेंगे? आपके पास इतने पैसे है भी, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस होंगे, आपकी जॉब भी चली गई है और आपको यहाँ पर घर बनवाना है। जियान उसे कहने लगती है कि मेरे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट है और सेवरेंस पे के पैसे भी है। ये बात काम की तो मैं तुम्हारी सियोनयोंग आंटी के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल लूंगी। तभी वहां पर बोह्योन आ जाता है और ह्योरी से कल भी काम करने के लिए पूछने लगता है। अगले दिन बोह्योन, ह्योरी और बोह्योन के दोस्त सब लोग मिलकर काम कर रहे थे। जैसे ही बोह्योन कुछ सामान लेने के लिए जाता है तो बातों बातों में किम सो ह्योन ह्योरी से कहने लगती है, मैं बोह्योन को पसंद करती हूँ, तुम्हारा क्या, क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? ह्योरी उससे कहने लगती है मेरा स्टैंडर्ड हाई है। तो किम सो ह्योन कहने लगती है बोह्योन एक बहुत अच्छा लड़का है। ह्योरी कहने लगती है मुझे पता है, इसलिए तो मैं उसे पसंद करने के बारे में सोच रही हूँ। बोह्योन उनसे कहने लगता है सिली बातें करना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। इसके बाद रास्ते में आते हुए बोह्योन पोस्ट ऑफिस से एक पार्सल रिसीव करता है। वो जैसे ही वो कार के पास वापस आता है तो ह्योरी वहाँ पर नहीं होती। उधर उधर देखने के बाद ह्योरी उसे एक जगह पर बैठी हुई मिलती है। बोह्योन उसे वो जगह दिखाने लगता है। एक जगह पर वो झील को पार करने के लिए पत्थरों के ऊपर से होकर गुजर रहे थे। बोह्योन देखता है कि ह्योरी पानी में गिरने के डर से पत्थरों पर बचकर चल रही थी। तभी बोह्योन का पैर स्लिप हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है, जिसके बाद वो ह्योरी को भी पानी में खड़ा कर देता है और कहने लगता है अब तुम भी भीग चुकी हो, पानी से डरने की जरूरत नहीं है। ह्योरी भी कहने लगती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये तो बस पानी है, मैं बेवजह ही डर रही थी। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगते हैं और बहुत ज्यादा मजे करते हैं। रात में ह्योरी बैठी हुई बोह्योन के बारे में ही सोच रही थी। तभी सियोनयोंग उसे बताने लगती है कल तुम्हारी मॉम कंस्ट्रक्शन टीम से मिलने के लिए सियोल जा रही हैं और मुझे भी वहाँ पर कुछ काम है। तभी ह्योरी के पास सुख का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि तुम क्या मर गई, सियोल कब वापस आ रही हो? मैसेज देखकर ह्योरी उन लोगों से कहने लगती है कि मैं भी कल आप लोगों के साथ सियोल चलूंगी। अगले दिन वो सब लोग सियोल आ जाते हैं जहाँ ह्योरी सुख से मिलने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी जाती है और उसे इतने दिन बाद देखकर सुख बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो दोनों एक जगह पर बैठकर बहुत सारी बातें करती हैं और तभी ह्योरी बात करते करते अचानक से चुप हो जाती है। सूक उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ, जिसके बाद ह्योरी उसे अपनी बीमारी के बारे में बता देती है। उधर जियान और रियो जियान की पुरानी कंस्ट्रक्शन टीम से मिलते हैं और वो सब साथ में खाना खाते हैं। वहीं ह्योरी और सूक बस स्टॉप पर बैठी हुई होती हैं। यहाँ सूक अपनी इमोशंस को छिपाकर ह्योरी को मोटिवेट करती है और फिर उसे एक टाइट हग करती है। इसके बाद ह्योरी वहाँ से जियान के पास रेस्टोरेंट में आ जाती है। वहीं ह्योरी के जाने के बाद सुक अपने डैड को कॉल करती है और बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगती है, डैड ह्योरी बीमार है और मैंने उसे मैसेज किया था, तुम मर गई क्या? डैड अब मैं क्या करूँ? वहीं जियान सब लोगों के लिए हैंगओवर ड्रिंक लेने के लिए जाती है। तो उसके वहां से जाने के बाद जियान का एक दोस्त ह्योरी से कहने लगता है, जब तुम 9th ग्रेड में थी तो तुम्हारा अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ था। ह्योरी कहने लगती है आपको कैसे पता? जिस पर जियान का दोस्त कहने लगता है इसलिए तो मैं तुम्हारी मॉम का दोस्त बना था। यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जियान एक फीमेल मैनेजर थी, इसने कोई भी वर्कर उसे सीरियस नहीं लेता था। एक दिन जब सारे वर्कर्स खाना खा रहे थे तभी उसी टेबल पर जियान आकर बैठती है।
उसे देखकर वहां से धीरे धीरे करके सब उठकर जाने लगते हैं। प्रेजेंट में जियान का दोस्त बता रहा था, सच कहूँ तो शुरुआत में जियान मुझे भी पसंद नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जब खाने से पहले जियान ह्योरी को कॉल करती है और कहती है, तुमने अभी तक अपना लंच क्यों नहीं किया? तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। नर्स से कहो वो तुम्हें खाना खिलाकर सुला दे। जियान का दोस्त जैसे ही खाना खाकर उठता है तो वो देखता है कि जियान बहुत ज्यादा रो रही थी और फोर्सफुली खाना खा रही थी। प्रेजेंट में वो बता रहा था ह्योरी हॉस्पिटलाइज थी और जियान फिर भी काम कर रही थी। उस वक्त पता नहीं उसे कैसा फील हो रहा होगा। जब मैंने उसे देखा तो मैं समझ गया वो भी हम लोगों की तरह सरवाइव कर रही है। रेस्टोरेंट में बैठे बाकी के वर्कर्स भी जियान की तारीफ करने लगते हैं और तभी वहाँ पर जियान भी आ जाती है। कुछ देर बाद वो तीनों घर वापस आने लगते हैं तो जियान नशे की हालत में न जाने क्या क्या बोल रही थी। फिर ह्योरी और रियो जियान को पकड़कर घर के अंदर लाते हैं। यहाँ ह्योरी कार से कुछ सामान लेने के लिए नीचे चली जाती है और जियान नशे की हालत में रियो को हंसते हुए देखने लगती है। रियो उससे कहने लगता है कि हंसना बंद करो, मैं अटैच नहीं होना चाहता। तो जियान उससे कहने लगती है कि नहीं नहीं, मुझसे अटैच मत होना, मैंने बहुत मुश्किल से अपने रियल चार्म को छिपाया हुआ है। वो रियो का फेस पकड़कर कहने लगती है कि तुम अभी भी कितने ज्यादा हैंडसम हो और इस बात से मुझे खुशी होती है। फिर वो अचानक से चुप हो जाती है और ह्योरी की फोटो देखकर कहने लगती है, तुम्हें नहीं पता कैसा फील होता है सच्चाई फेस करने के बाद भी आप उसे इग्नोर करते हो, ठीक ना होने के बाद भी आप ये दिखावा करते हो आप ठीक हो। रियो से कहने लगता है, मैं ये अच्छे से फील कर सकता हूँ। यहाँ हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब बोह्योन छोटा था और उसकी मॉम उसे छोड़कर जा रही थी। बोह्योन अपनी मॉम को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। जियान भी सोफे पर सो जाती है और तभी ह्योरी आकर उसे उसके रूम में ले जाती है। इसके बाद बोह्योन घर की और घर के सामान की फोटोज क्लिक करता है। फिर वो ह्योरी और जियान की फोटोज देखने लगता है। तभी ह्योरी आकर उसे चाय के लिए पूछती है, जिसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर चाय पीने लगते हैं। यहाँ पर रियो ह्योरी से पूछने लगता है, तुम घर बनाने के खिलाफ क्यों थी? तो ह्योरी उसे बताती है, मेरी मॉम की लाइफ मेरी वजह से चेंज हो गई। उन्होंने हमेशा हर चीज से ऊपर मुझे रखा है, कभी अपनी लाइफ नहीं जी और अभी वो यही कर रही है, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। रियो उससे कहने लगता है, जब मैंने उससे पूछा था तुम घर क्यों बना रही हो, तो उसने मुझसे कहा वो तुम्हारे साथ उस घर में खुशी से रहना चाहती है। इसके बाद रियो विलेज जाने के लिए निकल जाता है और ह्योरी जियान के कमरे में आकर उसके पास लेट जाती है। वो याद करती है उसने हॉस्पिटल से जियान को कॉल की थी, तब जियान ने उससे कहा था, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ तो तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। कॉल कट हो जाने के बाद ह्योरी बहुत रो रही थी, लेकिन प्रेजेंट में वो समझ गई थी उसकी मॉम भी उसके पास आना चाहती थी, लेकिन उस वक्त वो बिजी थी और मजबूर थी। फिर वो बाहर जाकर उस घर का मैप देखने लगती है। अगली सुबह जियान जब सोकर उठती है तो ह्योरी के सामने ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं। तो फिर उसे कहने लगती है, मम आपकी एक्टिंग अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई। जियान उसे पूछने लगती है, कल रात कुछ हुआ था क्या? ह्योरी उसे बता देती है और कहने लगती है, रियो अंकल तो आपको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। जियान अपने मुंह पर हाथ रखकर कहने लगती है, अभी तक मैंने उसे अपना रियल सेल्फ रिवील नहीं किया था, अब मैं उसे कैसे फेस करूंगी? ह्योरी से मैप दिखाकर कहने लगती है, क्या ये मेरा रूम है? ये आपके रूम के इतने पास क्यों है? इसे दूर बनाइए। तो जियान उसे कहने लगती है, तुम अचानक से सलाह क्यों दे रही हो? ह्योरी उसे कहने लगती है, जब आप ये करना ही चाहती है तो मिलकर करते हैं। ये सुनकर जियान बहुत खुश हो जाती है। अगली सीन में रियो उन्हें पिक करने के लिए आता है। रास्ते में जाते हुए वो दोनों बहस करने लगती हैं। ह्योरी जियान से कहने लगती है, जब आपको घर बनाने के लिए मेरी मर्जी पूछनी ही नहीं तो इसे आप ह्योरी का घर क्यों कहती है, जियान का घर क्यों नहीं कहती? इसके बाद हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है और जियान काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी। धीरे धीरे वो घर भी बनकर तैयार हो जाता है, जो बिल्कुल ऐसा था जैसा जियान ने इमेजिन किया था। अगले दिन बोह्योन के दोस्त और सब लोग मिलकर घर का सारा सामान शिफ्ट करते हैं और अच्छे से घर की साफ सफाई करते हैं। रात में वो लाइट्स ऑन करते हैं, जिसके बाद वो घर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। घर को देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। इसके बाद ह्योरी अपने रूम में जाकर सारी चीजों को देखने लगती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर वो बाहर जियान के पास आती है और पूछने लगती है, आप अभी बाहर क्या कर रही हो? अब आप ऐसे नहीं रह सकती, खाना स्किप करना, बिना ब्रेक लिए काम करना और नींद भी ठीक से नहीं लेना। जियान उसे कहने लगती है, ऐसा नहीं है, मैं अच्छे से खाती हूँ और अच्छे से सोती भी हूँ। ह्योरी उसका हाथ पकड़कर कहने लगती है, मॉम आप काम करती हो ये अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना ध्यान भी रखना चाहिए और अच्छे से लाइफ जीनी चाहिए। ग्रैंड मैंने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आप बहुत ही ज्यादा कीमती हो, इसलिए आपको ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर दो डॉग्स आ जाते हैं और उन पर भौंकने लगते हैं। उन्हें देखकर जियान और ह्योरी तो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी एक लेडी उन डॉग्स को सॉसेज देकर वहां से भगा देती है। जियान उस लेडी के सूटकेस को देखती है और याद करती है,
उसकी मॉम जाते वक्त ऐसा ही सूटकेस लेकर गई थी। वो तुरंत समझ जाती है वो उसकी मॉम है। वो लेडी भी कहने लगती है, मैंने आने में बहुत टाइम लगा दिया, मेरी बेटी क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है।